जय हिंद। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये झारखंड करंट अफेयर्स का 21वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। देखिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना एक है और एक आपका है बिरसा ग्राम विकास योजना, वो अलग है। उस योजना के तहत क्या था, जो शहीद झारखंड के शहीद थे उनको गांवों को विकसित किया जा रहा था। लेकिन ये जो योजना है ये पूरा डिफरेंट है, ये किसानों के लिए योजना है। तो इसको आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, ये कृषक पाठशाला, मतलब किसानों को कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ सिखाया जाएगा, उससे कुछ रिलेटेड होने वाला है ये। तो चलिए देखते हैं। इसमें किसानों का हम लोग 3 योजना पढ़ेंगे। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत 2 और योजना है इसके साथ में। तो एक साथ में कृष्ण वाला पढ़ना ज्यादा आसान रहता है। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, अगर आपको एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन सही करने करंट अफेयर्स के, तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मैंने बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। जो भी इस लेक्चर को पूरा सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, ना तो उसको कोई करंट अफेयर बुक पढ़ने की जरूरत है और ना ही उनको किसी प्रकार का प्रैक्टिस का जरूरत पड़े, क्योंकि एमसीक्यू भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो ऑल इन वन सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री। तो इसके टोटल पहले 20 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन में कुछ कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली हमारे एप्लीकेशन में जुड़कर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है विद अफोर्डेबल प्राइस। चलिए शुरुआत करते हैं। ये योजना पार्ट 18 है। इसमें हम लोग टोटल 3 योजना पढ़ेंगे, तीनों किसान से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड गोधन न्याय योजना से। गोधन न्याय योजना क्या है, देखिए समझते हैं। जो किसान रहते हैं, किसान के पास क्या है, गाय है, बैल है, ये सब का गोबर इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में लोग इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास बहुत सारे गाय बैल है, जिसका खटाल है, वो गोबर को क्या करते हैं, कम दामों पे बेच देते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इन्होंने घोषणा किया कि हम लोग एक योजना शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना में किस चीज का न्याय होगा, न्याय होगा आपका गोबर की खरीद का। मतलब जो गोबर आप सस्ते दामों में दे देते थे, अब सरकार अच्छे दामों में आपसे गोबर खरीदेगी और इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे फायदा क्या होगा, जब गोबर खरीदेगी सरकार तो बायोगैस बनाएगी, बायोगैस बनाएगी, साथ साथ जैविक खाद भी वो क्रिएट करेगी मशीनों के द्वारा। तो ये काफी एक अच्छी पहल है कि गोबर को भी सरकार यहाँ पे खरीद रही है। और इससे गोबर गैस से फायदा क्या होगा, एक तो हमारा जो ऊर्जा का रूप मिलेगा एकदम स्वच्छ मिलेगा, एकदम क्लीन एनर्जी का सोर्स है बायोगैस। और इसके तहत जो बच जाएगा हम लोग जैविक खाद भी उससे बना सकते हैं। तो डबल फायदा इससे हो जाएगा, गोबर गैस भी आपका बन जा रहा है और जैविक खाद भी बन जा रहा है और किसानों को गोबर बेचने से अधिक फायदा भी हो जा रहा है। तो ये है आपका गोधन न्याय योजना। तो न्याय किया किसका किया जाएगा, गोबर का यहाँ पे न्याय किया जाएगा, जो सस्ते दामों में लोग बेच देते थे। तो आप देखिए, गोधन न्याय योजना झारखंड की योजना सबसे पहले नहीं है, ये पहले आपका छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में शुरू करने के बाद आप देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है और साथ में ये हेमंत सोरेन। तो छत्तीसगढ़ में शुरू करने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसका अपने झारखंड राज्य में इसका शुरुआत किया। तो ये फोटो इस तरह से आपका समझ में आएगा। तो आप देख रहे हैं गोधन न्याय योजना में इधर जो मवेशी है, जो गाय है, बैल है, वहां पे फोटोज आपको दिया गया है और साथ में ये हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री है। तो गोधन न्याय योजना आपको समझ में आ गया होगा। ये गोधन मतलब गोबर की न्याय, मतलब गोबर अच्छे दामों में सरकार खरीदेगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसके तहत क्या है। बेसिकली समझिए कि ये शॉर्ट में बोलूं तो किसानों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, किसानों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या पढ़ाया जाएगा, 10th पास करने के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा। किसान है तो किसान के चीजों को और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें सही हो सकती है, उनके लिए यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। 15 अगस्त 2021 को सरकार ने इसका शुरुआत किया, जिसका नाम है समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला। मतलब इसके साथ में कृषि पाठशाला भी यहाँ पे शुरू की जाएगी। इसके पहले चरण में फेज बाय फेज है। तो पहला फेज में क्या किया जाएगा, हर एक जिले में एक कृषि फॉर्म पहले चुना जाएगा कि कौन सा कृषि फॉर्म को चुना जाए, और उसमें क्या किया जाएगा कि उन्नत तकनीक, अच्छा तकनीक, फसलों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, सिंचाई, ये सब की व्यवस्था की जाएगी उस फॉर्म में। और उसी फॉर्म में क्या किया जाएगा कि किसानों के लिए पाठशाला भी वहां पे शुरू किया जाएगा। मतलब एक फायदा तो आपका यह हो रहा है, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना,
तो इसके तहत क्या किया जाएगा, एक जिला में एक कृषि फार्म चुना जाएगा जहां पे सब कुछ उन्नत किस्म का होगा और सब की सुविधाएं भी वहां पे मिलेगी। साथ में सह कृषक पाठशाला, और उसी में क्या चलेगा, एक किसानों के लिए पाठशाला भी चलेगी। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं झारखंड समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक जिले में ग्राम का चयन किया जाएगा और बिरसा ग्राम के रूप में उसको नामित किया जाएगा, जहां पे आपका फार्म रहेगा और वहां पे कृषक पाठशाला भी होगा। इस योजना के तहत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना किया जाएगा और किसानों को प्रशिक्षित करते हुए उनको सिखाया जाएगा, प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा कि विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। मतलब किसान सर्विस सेंटर स्थापना किया जाएगा जो क्या करेगा, किसान और बाजार के बीच में ब्रिज का काम करेगा, बाजार आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। और जो पाठशाला वहां पे चलेगी, जो सिखाया जाएगा, वो एक थर्ड पार्टी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसानों के लिए यहाँ पे कक्षाएं होंगी जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो विशेषज्ञ रहेंगे, जो स्पेशलिस्ट रहेंगे, उनके द्वारा यहाँ पे उनको पढ़ाया जाएगा और इसके लिए थर्ड पार्टी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से काम पर रखा जाएगा। मतलब जो ट्रेनिंग देंगे वो थर्ड पार्टी होंगे, उनको सरकार यहाँ पे आउटसोर्स करेगी। मतलब आउटसोर्स मतलब क्या होता है, किसी थर्ड पर्सन को जिम्मेदारी दे दी है कि हाँ ठीक है आपको इतना जन को पढ़ाना है, तो वो जिम्मेदारी लेगी, वो थर्ड पर्सन यहाँ पे एजेंसी काम करेगी और पढ़ाएगी यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया हो ये चीज, और ये सारी चीजें एक ही छत के नीचे सारे होंगे। और इसके लिए कितना बजट का आवंटन किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, 61 करोड़ रुपए, 61 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया जाए बजट के तहत। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या कर रहे हैं सरकार यहाँ पे, कि कृषि फॉर्म यहाँ पे पहले चुना जाएगा जिसको यहाँ पे हाईटेक किया जाएगा टेक्नोलॉजी प्लस सुविधाओं से, और साथ में यहाँ पे क्या किया जाएगा, सह कृषक पाठशाला, मतलब किसानों के लिए पाठशाला कराई जाएगी। इसका थर्ड पर्सन यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे कैसे कैसे आप उपजा सकते हैं, अच्छे फसलों को उपजा सकते हैं। और तीसरा क्या था कि सर्विस सेंटर, किसान सर्विस सेंटर, इसमें बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये तीनों मुख्य पॉइंट आपका हो गया, आपको बहुत अच्छे समय में आ गया समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना किसके तहत है। तो यहाँ पे विशेषताएं भी देख सकते हैं आप, किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। नजदीक के 6-7 बिरसा गांव के किसानों को जोड़कर एफपीओ बनाया जाएगा। विभाग के मुख्य योजनाओं का समेकित रूप से बिरसा गांव में संचालन किया जाएगा। मतलब जितना सारा योजना है उसके तहत कृषि फॉर्म को उन्नत मतलब एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा जो मैंने बताया, और साथ में कस्टम हायरिंग सेंटर, कोल्ड रूम, भंडार इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा जो नियरेस्ट फॉर्म रहेगा जिला में उसके तहत। तो ये आपको बहुत अच्छे समय में आया होगा, क्लियर है। चलिए आज का लास्ट योजना हम लोग देखते हैं, वो है आपका पशुधन विकास योजना। पशुधन, देखिए जब भी किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है तो बोलते हैं पुत्रधन, पुत्री की प्राप्ति होती है तो पुत्री धन। तो पशुधन मतलब पशुओं की प्राप्ति होगी यहाँ पे। तो सरकार क्या करेगी, लोगों को यहाँ पे बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुकर पालन, कबूतर पालन, कुक्कुट पालन वगैरह के लिए इसको यहाँ पे उत्साहित करेगी। और इसके लिए सरकार क्या करेगी, अनुदान देगी। अनुदान, अनुदान मतलब हो गया कि सरकार आपको सब्सिडी देगी। कितना तक अनुदान देगा, 50% से लेकर 90% तक अनुदान दिया जाएगा। तो ये योजना क्या है बेसिकली, कि मान लीजिए कि एक गांव का जो गरीब किसान है, एक गांव का गरीब किसान है, एक गाय खरीदता है 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में गाय खरीदता है, तो उसको 50%, मान लीजिए 50% वाला श्रेणी में आता है, तो सरकार क्या करेगी, इसका 10,000 रुपया माफ कर देगी। तो इस तरह से 50 से 90% को अनुदान दिया जाएगा। किसको अनुदान मिलेगा, जो एपीएल, बीपीएल, एसएसजी, एससी, एसटी कैटेगरी के होंगे उनको 50% अनुदान मिलेगा, और जो विधवा होंगे या फिर फिजिकल डिसेबल्ड होंगे उनको 90% का अनुदान मिलेगा। और इसी के तहत में जो शेड मिलता है, पशु शेड, तो पशु शेड भी यहाँ पे सरकार द्वारा दिया जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको करना चाहें तो। आपको बहुत अच्छे समय में आ गया होगा। अभी मैं आपको फोटो से भी समझाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं जो यहाँ पे पशुधन वितरित कर रहे हैं। तो पशुधन वितरित करने के लिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपको फोटो में दिखा सकता हूँ। ये जो हमारे मंत्री हैं वो पशुधन दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो बकरी है इनको यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है एज ए इस विभाग के तहत। तो पशुपालन विभाग चतरा का ये है, इसी तहत अलग अलग जगह में भी इसको किया गया है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे ये बैल है, ये मुर्गी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सुकर है, फिर बत्तख है, इसके तहत सभी का यहाँ पे किया जाएगा। अगर आपको बकरी पालना है तो 4 मादा और 1 बकरे का वितरण किया जाएगा। सुकर पालना उसी तरह से 4 मादा और 1 नर सुकर दिया जाएगा। बत्तख है तो 15 बत्तख चूजा यहाँ पे दिया जाएगा।
और 50 से लेकर 90% तक, और डिपेंड करता है कि 100% अनुदान भी यहाँ पे सरकार दे सकती है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, पशुधन विकास योजना के तहत क्या है, पशुओं को यहाँ पे अनुदान के रूप में दिया जा रहा है और सब्सिडी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आपके लिए काफी रहेगा, ये किससे जुड़ा हुआ है, राइट। ये फोटो जब आप देखते हैं ना, दिमाग में क्लियर कस्टम आइडिया आपको क्रिएट होता है। अच्छा, वो फोटो देखे तो लंबा समय तक याद रहता है, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत करके चीजों को लेकर के आता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत इनको मिला है 24,800 रुपया, और इनको मिला है 4 मादा और 1 नर, जो मैंने आपको बताया था। लाभुक का नाम क्या है, नीतू राम, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कृषि मंत्री के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर हमारे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जेएसएससी एजुकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।